सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारा टॉपिक है अरेस्ट ऑफ पर्सन। आज हम जानेंगे अरेस्ट ऑफ पर्सन, इसकी मीनिंग, टाइप्स एंड हु कैन अरेस्ट अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इस वीडियो में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो सेक्शन 41 से लेकर 44 तक होगा और ये पार्ट 1 है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज। फर्स्ट, अरेस्ट जब भी हम नाम लेते हैं तो अरेस्ट का हमारे माइंड में जो एक फिगर आती है वो आती है कि एक पुलिस वाला है, वो उसके हाथ में हथकड़ी है और वो उस हथकड़ी को एक प्राइवेट पर्सन को पहना रहा है और उसको पुलिस स्टेशन ले जा रहा है। तो क्या इतना ही सिंपल इसका मीनिंग है या केवल यही इसका मीनिंग है? तो हम देखते हैं। हम अरेस्ट को जानने से पहले एक बेसिक चीज़ ये जानते हैं कि अरेस्ट जो होता है दो तरीके से हो सकता है। जब भी अरेस्ट होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है वारंट, विद वारंट, और सेकंड होता है विदाउट वारंट। अब विद वारंट होता क्या है और विदाउट वारंट क्या होता है, हम इसको ब्रीफली आगे जानेंगे। बट हम पहले ये जानते हैं कि विद वारंट का मतलब है जब भी मैजिस्ट्रेट एक वारंट इशू करता है, डायरेक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को कि आप जाइए और इस पर्सन को अरेस्ट करके लाइए, प्रेजेंट कीजिए कोर्ट में, तो वो होता है विद वारंट। जो विद वारंट है ये केवल केवल पुलिस वाला ही कर सकता है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट पुलिस वाले को ही ऑर्डर देगा। अब सेकंड है विदाउट वारंट। विदाउट वारंट का मतलब है कि अरेस्ट तो करना है बट वारंट इशू नहीं किया है मैजिस्ट्रेट ने। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, इसमें क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट ने कोई वारंट इशू नहीं किया है और इसे कोई भी कर सकता है। कोई भी इन द सेंस एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, एक पुलिस ऑफिसर भी और मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ भी। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ अरेस्ट होता क्या है। हमने ये जाना कि अरेस्ट वारंट के साथ भी हो सकता है, विदाउट वारंट भी हो सकता है, बट अरेस्ट होता क्या है अब हम वो जानते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ अरेस्ट, सिंपली अरेस्ट वैसे कहीं डिफाइन नहीं है लॉ में, बट अरेस्ट का मतलब ये है एप्रीहेंशन ऑफ पर्सन बाय लीगल अथॉरिटी रिजल्टिंग इन डिप्राइवेशन ऑफ हिज लिबर्टी। सिंपली इसका मीनिंग है, कुछ इस पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे एप्रीहेंशन ऑफ पर्सन होना चाहिए, पर्सन एप्रीहेंड होना चाहिए बाय लीगल अथॉरिटी। कोई इलीगली अगर अरेस्ट करता है तो वो अरेस्ट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो किसी को डिटेन करता है तो वो किडनैपिंग या एब्डक्शन हो सकता है। तो एप्रीहेंशन ऑफ पर्सन होना चाहिए, लीगल अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए, और रिजल्टिंग इन डिप्राइवेशन ऑफ हिज लिबर्टी। जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसकी लिबर्टी डिप्राइव होनी चाहिए। अगर वो फ्रीली घूम रहा है तो वो अरेस्ट नहीं है, इट मीन्स ही इज़ नॉट अरेस्टेड। तो हमने जाना अरेस्ट की मीनिंग, सिंपली इसकी इतनी ही मीनिंग है, यही बेस्ट इसकी मीनिंग है। अब देखिए, जैसे हमने पहले देखा था विदाउट वारंट और विद वारंट दो तरीके के अरेस्ट होते हैं। विद वारंट होगा तो उसे सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर करेगा। अब विदाउट वारंट कौन कौन कर सकता है, यही हमारा आगे के सेक्शंस में दिया हुआ है। जैसे अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस, सेक्शन 41 से 42 इसके प्रोविजंस कवर करता है। अरेस्ट विदाउट वारंट बाय प्राइवेट पर्सन, सेक्शन 43, एंड अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 44। तो अब हम जानते हैं आगे। देखिए, अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस जो है सेक्शन नंबर 41 एंड 42 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम जानते अरेस्ट विदाउट वारंट बाय प्राइवेट पर्सन क्या होता है, सेक्शन 43 कवर करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, सिंपली नेम से हमें पता चल रहा है। पहली बात तो अरेस्ट है, विदाउट वारंट है, और कर कौन रहा है, प्राइवेट पर्सन कर रहा है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर रहा है। तो देखिए क्या वो कर सकता है, सेक्शन 43 इसी के बारे में बताता है। जैसे अ प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। अब किसको, हु हैज़ इन हिज प्रेजेंस कमिटेड अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस और एनी पर्सन हु इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो प्राइवेट पर्सन दो टाइप की पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। सबसे पहली बात, जिसने उसके सामने एक नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो। नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल क्या होता है उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। और वैसे अगर आपको बेसिक पता है तो आप समझ गए होंगे। नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल इट मीन्स जिनकी ग्रेविटी हायर होती है, जिन ऑफेंसेस की ग्रेविटी हायर होती है, जो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्राइम है। जैसे कोई किसी का मर्डर कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, तो वो उसे पकड़ सकता है। कोई भी प्राइवेट पर्सन उसे पकड़ सकता है, अरेस्ट कर सकता है। उसे भी हम अरेस्ट की कैटेगरी में डालते हैं। तो किसको पकड़ सकता है, जो कि नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है
उस पर्सन को पकड़ सकता है एक प्राइवेट पर्सन, और एनी पर्सन हु इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसका पता है कि यह जो पर्सन है ये तो ऑफेंडर है, किसी भी ऑफेंस का ये ऑफेंडर है, इसके पोस्टर लगे हैं या फिर ये ऑफेंडर डिक्लेयर हुआ है, तो उसको भी पकड़ सकता है कोई भी प्राइवेट पर्सन। सेकेंड इज ही मस्ट विदाउट अननेसेसरी डिले। अब वो करेगा क्या, उसने चलो अरेस्ट कर लिया, बट आगे क्या वो अपने घर ले जाएगा उसे? नहीं, वो क्या करेगा, ही मस्ट विदाउट अननेसेसरी डिले मेक ओवर सच पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर। एक पुलिस ऑफिसर अगर आ गया, उसने अरेस्ट कर लिया था, उसके बाद पुलिस आई, तो वो सिंपली पुलिस वाले को दे देगा, या फिर अगर पुलिस नहीं आई तो वो सिंपली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसे ले जाएगा। ये उसकी ड्यूटी है। यहाँ पे मस्ट एंड अननेसेसरी डिले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वो उसे पुलिस स्टेशन ले गया या फिर पुलिस ऑफिसर को उसने दे दिया। अब देखिए, इफ़ सच पर्सन इज़ लायबल टू बी अरेस्टेड, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हाँ इसने ये ऑफेंस किया है, इसको अरेस्ट करना चाहिए, तो फिर पुलिस ऑफिसर कैसे अरेस्ट करेगा? जैसे कि सेक्शन 41 में प्रोविजंस दिए हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पुलिस उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसे अरेस्ट कर लेगा। ही शैल बी री अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, उसे हम री अरेस्ट माना जाएगा। बट इफ़ देर इज़ नो सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस, अगर पुलिस वाले को लगता है कि नहीं ये ऑफेंस बन नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, ही शैल बी एट वंस रिलीज्ड, उसे रिलीज़ कर देगा तुरंत के तुरंत। कोई प्रोविज़न, कोई कुछ और सेक्शन उसमें कोई अप्लाई नहीं होगा, वो सिंपली उसे छोड़ देगा जैसे कि उसने उसे पकड़ा ही नहीं था, सिंपली। तो अरेस्ट विदाउट वारंट बाय प्राइवेट पर्सन यहाँ पे कवर हो गया पूरा। अब हम आगे चलते हैं। अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, क्या मैजिस्ट्रेट सिर्फ वारंट इशू कर सकता है, खुद अरेस्ट नहीं कर सकता? तो इसके प्रोविजन दिए सेक्शन 44 में। अब देखिए सेक्शन 44 क्या कहता है, व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। अब मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हो रहा है, तो क्या वो पुलिस का वेट करेगा, जबकि वो तो एक मैजिस्ट्रेट है। और ये मैजिस्ट्रेट का मतलब है एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशियल भी। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं उसे। विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन होना चाहिए वो जो भी ऑफेंस हो रहा है। ही में हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, या तो वो खुद उसे अरेस्ट कर ले या फिर किसी भी पर्सन को वो ऑर्डर दे सकता है कि चलिए आप जाके इसे अरेस्ट कर लीजिए, ये ऐसा ऐसा कर रहा है। एंड ऑल्सो टू कमिट हिम टू कस्टडी, और उसे कस्टडी में भी ले जाएगा, सब्जेक्ट टू द बेल प्रोविजंस। बेल के प्रोविजंस और बाकी सारे प्रोविजंस वैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैजिस्ट्रेट ने पकड़ा है तो बेल ही नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारे प्रोविजंस अवेलेबल हैं। सिंपली उसके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है, उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में हो रहा है, तो वो या तो खुद उसे अरेस्ट कर ले या तो फिर किसी को भी पर्सन को बोल दे कि चलो इसे अरेस्ट कर लो, इसने ऐसा ऐसा किया, तो उसे अरेस्ट करके क्या करेगा, कमिट हिम टू कस्टडी, कस्टडी में भी रख सकता है सिंपली। अब देखिए सेकंड प्रोविजन इसमें, एनी मैजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम एंड इन द सर्कमस्टेंसेस टू इशू अ वारंट। इट मीन्स ये भी सिंपल फर्स्ट पॉइंट की तरह है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स में। कैसे, फर्स्ट वाले पॉइंट में वो किस पर्सन को पकड़ रहा था, ऑफेंडर को, एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, वो ऑफेंडर को पकड़ रहे थे, तो उसको ऑफेंडर को वो कस्टडी में भी ले जा सकते हैं। बट सेकंड वाले में क्या है वो कि एनी पर्सन, ऑफेंडर नहीं है, कोई और पर्सन है, उसको वो अरेस्ट कर सकता है, चाहे खुद चाहे किसी भी पर्सन को डायरेक्ट करके, और उसको कस्टडी में नहीं रख सकता। इतना सिंपल इसमें डिफरेंस है, सेकंड वाले में कस्टडी में नहीं रख सकता। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अब मैजिस्ट्रेट अरेस्टिंग अ पर्सन को कह रहा है, ऑफेंडर को नहीं, शुड नॉट ट्राई द केस हिमसेल्फ। ऑफेंडर का पॉइंट फर्स्ट कवर करता है और एनी पर्सन का पॉइंट सेकंड कवर करता है, और ये जो थर्ड पॉइंट है ये दोनों पे अप्लाई होता है। अ मैजिस्ट्रेट अरेस्टिंग अ पर्सन शुड नॉट ट्राई द केस हिमसेल्फ। अगर मैजिस्ट्रेट इस सेक्शन 44 के अंडर वो अरेस्ट कर रहा है किसी भी पर्सन को, तो वो ट्राई नहीं करेगा केस खुद से। ठीक है, अब देखिए इसका एक केस लॉ है वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ अ पर्सन अरेस्टेड बाय मैजिस्ट्रेट इज़ डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 24 आवर्स तक ही पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकती है किसी भी पर्सन को जिसने को भी उसने अरेस्ट किया है। तो क्या मैजिस्ट्रेट ने अरेस्ट किया तो वो 24 आवर्स से ज़्यादा भी रख लेगा?
इसी क्वेश्चन का जवाब इस केस में दिया था स्वामी हरि सरस्वती AIR 1954 में। इसमें बोला गया कि अगर मैजिस्ट्रेट ने अरेस्ट किया है किसी भी पर्सन को, इज़ डिटेन बियॉन्ड 24 आवर्स, और उसे डिटेन कर लिया बियॉन्ड 24 आवर्स भी, एंड इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर अनदर मैजिस्ट्रेट फॉर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर ऑफ रिमांड टू कस्टडी अंडर सेक्शन 167 ऑफ सब क्लॉज 1, हिज डिटेंशन वुड बी इलीगल। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि 24 आवर्स से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट भी उसे नहीं रख सकता, और जिस मैजिस्ट्रेट ने उसे अरेस्ट किया है वो खुद ट्राई उस केस को नहीं कर सकता, उसे दूसरे मैजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को पेश करना पड़ेगा अगर उसकी कस्टडी उसे चाहिए तो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट भी ख़त्म होता है। अब इसमें बचा है अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस ऑफिसर, जो सेक्शन 41 एंड 42 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको ज़रा भी इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।